दोस्तों ये सोलो जिगो तो पूरी तरीके से रोमन रेंस बनने की तैयारियां कर चुके हैं, क्योंकि रोमन रेंस की तरह ही वो स्पीयर लगा रहे हैं। रोमन रेंस की तरह वो यहाँ पर जो शील्ड का पावर बॉम्ब है उसको लगा रहे हैं, लेकिन घंटा भाई रोमन रेंस तो रोमन रेंस है। सोलो सिगोवा भाई किस तरीके से रोमन रेंस का जो करैक्टर है उसको प्ले करने वाले हैं, ये दोस्तों फैंस को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आने वाला। स्वागत है दोस्तों आप सभी का रेसलिंग रेंजर की एक और नई वीडियो के अंदर। और आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं आज हुए स्मैकडाउन के एपिसोड के बारे में। फटाफट से स्मैकडाउन का रिव्यू हम करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सभी आपको बातें बताएंगे क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिली। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों शो की स्टार्टिंग हमें सोलो सिगोवा, टामा लोंगा, टोंगा लोआ और भाई पॉल हेमन के साथ देखने को मिलती है। पॉल हेमन यहाँ पर बोलते हैं कि माय नेम इज़ पॉल हेमन, और यहाँ पर पॉल हेमन बताते हैं कि वाइज मैन होने के नाते ब्लड लाइन का मैं ये अनाउंसमेंट यहाँ पर करता हूँ कि जब तक रोमन रेंस का रिटर्न नहीं होता तब तक हमें सोलो सिगोवा हेड ऑफ द टेबल की कुर्सी पर बैठने वाला है। और इसके बाद भाई जो फैंस है वो वी वोंट रोमन के इतने तगड़े चैंट्स हमें सुनने को मिलते हैं। इसके बाद वो यहाँ पर अनाउंस करते हैं कि जो टामा लोगा, टोंगा लोगा वो ऑफिशियली ब्लड लाइन के मेंबर बन चुके हैं। और इतने में दोस्तों पॉल हेमन बोलते हैं कि थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट। लेकिन सोलो सिगोवा यहाँ पर बोलते हैं कि रुको पॉल, हम कुछ भूल रहे हैं। और सोलो सिगोवा और जो पॉल हेमन है वो यहाँ पर बोलते हैं कि अब क्या चीज़ हम यहाँ पर भूल गए। तो इसके बाद सोलो सिगोवा बोलते हैं कि लास्ट वीक हमने तुम्हें केविन ओन से बचाया था, तो तुम अभी हमारा थैंक यू करो। टामा लोंगा को तुम थैंक यू बोलो, टोंगा लोवा को तुम थैंक यू बोलो। एक तो दोस्तों इनके अजीब से इतने नाम है टोंगा पोंगा। तो दोस्तों इसके बाद जो पॉल हेमन है वो यहाँ पर इनको थैंक यू बोलते हैं। और इतने में ही जो टोंगा लोवा है, जो टामा टोंगा है, वो यहाँ पर बोलते हैं कि हम अगर चाहते तो हम तुम्हें पिटने के लिए छोड़ सकते थे, लेकिन ट्राइबल चीफ के ऑर्डर आए थे, इसकी वजह से हमें तुम्हें बचाने के लिए आना पड़ा। और इसके बाद जो पॉल हेमन है वो यहाँ पर बोलते हैं कि जब से मैं इस अरीना के अंदर आया हूँ मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि केविन ओन्स यहाँ पर ब्लड लाइन के हर एक मेंबर को ढूंढ रहा है। और इतने में दोस्तों केविन ओन्स का म्यूजिक हिट होता है। केविन ओन्स बाहर आते हैं और केविन ओन्स भाई आते ही यहाँ पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर 3-on-1 वाली सिचुएशन बन जाती है। और इतने में दोस्तों यहाँ पर जो स्ट्रीट प्रॉफिट्स है वो केविन ओन्स को बचाने के लिए आते हैं। और दोस्तों जो अपर हैंड है वो यहाँ पर केविन ओन्स और स्ट्रीट प्रॉफिट्स को मिलता है। और टामा टोंगा, टोंगा लोवा और सोलो सिगोवा यहाँ पर बैंड बज जाता है। लेकिन मेन इवेंट के अंदर दोस्तों सिनेरियो कुछ और ही था। इसके बाद दोस्तों बैक स्टेज हमें सोलो सिगोवा देखने को मिलते हैं, जहाँ पर वो पॉल हेमन को डांट रहे हैं कि भाई तुम भाग रहे हो यहाँ से, तुम जाकर निक ऑल्डर्स को बोलो कि तुम इस आज का जो मेन इवेंट मैच होगा वो 6 मैन टैग टीम मैच होने वाला है, इसको तुम अभी जाकर ऑफिशियल करो, वरना तुम्हें जो टामा टोंगा है वो आकर देखने वाला है। और पॉल हेमन भाई वहाँ से डर डर के निक ऑल्डर्स के ऑफिस में चले जाते हैं। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर टैग टीम मैच देखने को मिलता है। बियांका ब्लेयर एंड जेड कारगिल वर्सेस इंडी हार्टवेल एंड कैंडिस लेरी के बीच में। ज़्यादा कुछ इस मैच के अंदर बताने के लिए नहीं है, सिंपली यहाँ पर जो बियांका ब्लेयर और जेड कारगिल है वो इस मैच के अंदर विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों मैच खत्म होने के बाद उनके ऊपर अटैक भी होता है, लेकिन जो जेड कारगिल और बियांका ब्लेयर है ये स्टैंड टॉल करती हैं। इसके बाद दोस्तों हमें शो के ऊपर जोनी गार्गानो वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच में मैच देखने को मिलता है। और यहाँ पर दोस्तों जो ग्रेसन वॉलर है वो विक्ट्री हासिल कर चुके हैं जोनी गार्गानो के बीच में। अब मुझे लगता है कि तोमासा चैंपा और जो जोनी गार्गानो है वो दोस्तों NXT के ऊपर तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे थे, लेकिन मेन रोस्टर के ऊपर आने के बाद यहाँ पर जो मामला है वो उनका काफ़ी फीका सा ही नज़र आ रहा है। दोस्तों इसके बाद हमें शो के ऊपर LA नाइट वर्सेस कार्मेलो हेज के बीच में मैच देखने को मिलता है। ये मैच दोस्तों काफ़ी एंटरटेनिंग था। इस मैच के अंदर जो LA नाइट के मूव्स है और कार्मेलो हेज के जो मूव्स है वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग थे। और इस मैच के अंदर दोस्तों जो विक्ट्री है वो हमें LA नाइट के पक्ष में देखने को मिलती है। और साथ ही साथ जो LA नाइट है वो लोगन पॉल के पीछे भी भाग रहे हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों हमें शो के ऊपर पाइपर नेवर और बेली के बीच में भी सेगमेंट था। क्लैश ऑफ कैसल के अंदर इनका मैच होने वाला है, लेकिन दोस्तों मेरी जो एक्साइटमेंट है वो इस मैच के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों शो के ऊपर हमें कोडी रोड्स और एजे स्टाइल्स का भी सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ पर जो बैक स्टेज है ये आपस में लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो कोडी रोड्स है वो रिंग के अंदर आते हैं विदाउट म्यूजिक ही। कोडी रोड्स रिंग के अंदर आ जाते हैं और कोडी रोड्स सीधा ही यहाँ पर एजे स्टाइल्स को बोलते हैं कि भाई तुम अपनी ऐस लेकर यहाँ पर जल्दी से आओ, गाली देकर उनको बोलते हैं। और इसके बाद एजे स्टाइल्स बाहर आते हैं। एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे तुमसे फ़र्क पड़ता है घंटा, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, अब जो चीज़ मैं चाहता हूँ वो चीज़ मुझे चाहिए। और इसके बाद यहाँ पर जो कोडी रोड्स हैं
वो यहाँ पर एजे स्टाइल्स को बोलते हैं, बोल भाई तेरे को क्या चाहिए? तो एजे स्टाइल्स बोलते हैं मुझे चाहिए WWE चैंपियनशिप और मुझे क्लैश ऑफ कैसल के अंदर मैच मिलना चाहिए। दोस्तों जो निक ऑल्डर्स है वो यहाँ पर सिक्योरिटीज़ को भी लेकर आए हुए होते हैं, लेकिन जो कोडी रोड्स है वो बोलते हैं कि यू गॉट इट, तुमको 100% क्लैश ऑफ कैसल के अंदर मैच मिलने वाला है, लेकिन ये कोई रेगुलर मैच नहीं होने वाला। ये मैच होने वाला है जो तुम पिछले हफ्ते बोल रहे थे क्विट क्विट क्विट, ये होने वाला है एक आई क्विट मैच। और इसके बाद दोस्तों मैच ऑफिशियली हो जाता है कंफर्म। लेकिन जो कोडी रोड्स है वो यहाँ पर मारने के लिए जाते हैं जिस स्टाइल्स के ऊपर, लेकिन जो सिक्योरिटी गार्ड्स है वो बीच में उनको रोक रहे थे और सिंपली जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनको रोक लेते हैं। कोडी रोड्स उनके ऊपर हमला तो करते हैं, लेकिन आगे वो एजे स्टाइल्स के ऊपर अटैक नहीं कर पाते। और इस तरीके से दोस्तों जो ये सेगमेंट है ये हमें क्लोज देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों हमें मेन इवेंट मैच देखने को मिलता है केविन ओवेंस एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस ब्लड लाइन के बीच में मैच। ये भी दोस्तों काफ़ी एंटरटेनिंग था, लेकिन मैच की एंडिंग हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, जहाँ पर जो टामा टोंगा टांगा लोआ केविन ओवेंस और जो एंजेल डॉकिंस है वो दोस्तों आउटसाइड द रिंग लड़ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों केविन ओवेंस ने यहाँ पर सोलो सिकोवा को स्टर्नर लगाया था। इसके बाद यहाँ पर पिनफॉल ब्रेक हो गया। तो इसके बाद दोस्तों जो मोंटेस फोर्ट है वो ऊपर से उनके ऊपर स्प्लैश लगाते हैं, लेकिन स्प्लैश लगाने के बाद जो सोलो सिकोवा वो पीछे से स्टील चेयर के साथ उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से दोस्तों मैच ये डिस्क्वालिफिकेशन के जरिए एंड होता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो सोलो सिकोवा टोंगा लोआ है वो सबसे पहले दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट्स को बजाते हैं, उनके ऊपर स्पीयर भी लगाते हैं, समोन स्पाइक भी लगाते हैं और एंड में दोस्तों जो केविन ओवेंस है उनके ऊपर वो लगाते हैं पावर बॉम्ब अनाउंस टेबल के ऊपर। जिस तरीके से हमें शील्ड का पॉपुलर जो पावर बॉम्ब है सेम दोस्तों उसी तरीके से सोलो सिकोवा और जो टामा टोंगा और टोंगा लोआ है वो उसको परफॉर्म करते हैं। ओवरऑल दोस्तों आज का जो स्मैकडाउन का शो था ये काफ़ी एंटरटेनिंग था। आगे की जो स्टोरी लाइन्स है उसके ऊपर हमें प्रोग्रेशन देखने को मिली है, आप इसको एंजॉय कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई हो वीडियो को लाइक और शेयर आप जरूर कीजिएगा, कमेंट्स के अंदर अपनी राय लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा डेली रेसलिंग की वीडियोस के लिए। मिलते हैं आप सभी से अपनी अगली वीडियो के अंदर।